हर हर महादेव। क्या आप जानते हैं कि रामनवमी सिर्फ भगवान श्री राम का जन्मदिन नहीं है, बल्कि एक ऐसा क्षण है जब पूरे ब्रह्मांड ने खुद को एक विशेष संतुलन में लाकर एक दिव्य चेतना को जन्म दिया था। राम का अर्थ है वह ऊर्जा जो हर हृदय में रम जाए, और नवमी का अर्थ है चेतना का अपने उच्चतम स्तर की ओर बढ़ना। यानी यह वह दिन है जब ब्रह्मांड और चेतना एक ही दिशा में काम करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस दिन ऐसा क्या हुआ था जो आज तक दोहराया नहीं जा सका? सच यह है कि उस समय केवल एक बालक का जन्म नहीं हुआ था, बल्कि समय और ग्रहों का एक परफेक्ट डिजाइन बना था। अब जरा उस दिव्य क्षण को समझिए। चैत्र मास का शुक्ल पक्ष, नवमी तिथि और ठीक मध्याह्न का समय, सूर्य मेष राशि में उच्च अवस्था में स्थित था जो आत्मा की सर्वोच्च शक्ति को दर्शाता है। चंद्रमा कर्क राशि में था जो मन की स्थिरता और शुद्धता का प्रतीक है, और कर्क लग्न उदित था। यानी जिस क्षण श्री राम का जन्म हुआ था उस समय आत्मा, मन और शरीर तीनों अपनी सर्वश्रेष्ठ स्थिति में थे। लेकिन क्या यह सिर्फ संयोग था या इसके पीछे कोई गहरी योजना थी? गुरु उस समय धर्म को पूर्ण रूप से सक्रिय कर रहे थे, शनि संतुलन बनाए हुए थे और बाकी ग्रह एक ऐसी समरसता में थे जिसे ज्योतिष में दिव्य संतुलन कहा जाता है। यह कोई साधारण योग नहीं था, बल्कि एक ऐसा कॉस्मिक अलाइनमेंट था जो केवल तब बनता है जब ब्रह्मांड स्वयं हस्तक्षेप करता है। लेकिन सवाल यह है कि ब्रह्मांड को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? जब पृथ्वी पर अधर्म अपनी सीमा पार कर जाता है, जब अहंकार सत्ता पर हावी हो जाता है और जब सत्य दबने लगता है, तब ब्रह्मांड केवल घटनाओं को होने नहीं देता, बल्कि वह समय को डिजाइन करता है। और उसी डिजाइन किए गए क्षण में जन्म होता है एक ऐसी शक्ति का जो संतुलन को पुनः स्थापित करती है। यानी राम का जन्म पहले से तय था और ग्रहों ने केवल एक क्षण को प्रकट किया। लेकिन क्या ऐसा योग केवल उसी समय के लिए था या आज भी इसका प्रभाव है?